ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जब कभी भी हम हतोत्साहित होते हैं तब हम स्वयं को ऊर्जाहीन अनुभव करते हैं। तब हमें लगता है कि काश कोई ऐसा हो जो हमको इस स्थिति से बाहर लेकर आए और पुनः पहले की तरह जोश से भर दे। ऐसे में यदि कोई हमें प्रेरणा देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे अंदर नई प्राण शक्ति फूंक दी हो और हम रातों रात खुद को रूपांतरित करने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर देखा भी गया है कि इसका असर 1-2 दिन तक ही रहता है और जीवन की गाड़ी पुनः उसी पटरी पर वापस आ जाती है। ऐसा बार बार और कभी कभी तो जीवन भर होता ही रहता है। इसको कहते हैं बाह्य प्रेरणा, जो कि बहुत कम समय के लिए ही कारगर सिद्ध हो पाती है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सभी मानव शरीरधारी हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर भावनाएं भी हैं। तो स्वभावतः कभी हम खुश होंगे, ऊर्जा और जोश से लबरेज होंगे, तो कभी हम दुख और निराशा से भी घिरे होंगे। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, दिक्कत तब बड़ी हो जाती है जब हम दोनों में से किसी भी भावना के गहरे समुद्र में उतर जाते हैं। जैसे कि जहाँ पर खुशी जैसी कोई बात ना हो वहाँ भी खुश दिखाई देना, या फिर खुशी के अवसरों में भी उदास मालूम पड़ना। यदि ये उदासी और निराशा लंबे समय तक बनी रहे तो इसको ही अवसाद या डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि अति किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बाद में ये किसी दूसरी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। इसीलिए हमें भावनाओं को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तटस्थ होकर लेना चाहिए। जैसा कि महामना विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति के अंतर्गत कहा है कि सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण ये बारी बारी से सबको प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। भावनाओं का सीधा संबंध हमारे विचारों से है, और जिसके विचार जितने संयमित और सकारात्मक होंगे वो उतना ही ज़्यादा शांत होगा। और विचारों को संयमित करने की विधि है ध्यान। ध्यान से हम अपनी श्वासों को जोड़ सकते हैं, जिससे विचारों का प्रवाह थमने लगता है और हम तटस्थता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा है। इसीलिए हमें ध्यान के माध्यम से स्थित प्रज्ञ होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही वह अवस्था है जो हमें आंतरिक प्रेरणा देगी, जिसका असर दीर्घ काल तक बना रहेगा।